नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज एक बार फिर आप लोगों के बीच। मित्रों, हम रीजनिंग पे रैंकिंग अरेंजमेंट पे बात कर रहे थे और रैंकिंग अरेंजमेंट पे हम आपको टाइप 3 पढ़ाया था और टाइप 3 में बताया था आपको स्थान प्रतिस्थापन, विकर्ण संबंध या आपस में स्थान परिवर्तन, इसकी बातें हम कर रहे थे। तो विकर्ण संबंध को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 कंडीशन बताया था, चार कंडीशन बताया था कब कब बनेगी। या तो पंक्ति के ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अगल बगल, ये सब उस पर बताया था। और मैं आपको ये भी बताया था कि जब भी विकर्ण संबंध का सवाल सॉल्व करेंगे तो हम उस व्यक्ति को सबसे पहले रखेंगे जिस व्यक्ति के बारे में हमें दोनों स्थितियां प्राप्त हैं। ठीक है, दोनों स्थितियां जिस व्यक्ति के बारे में हमें प्राप्त हैं उसको हम सबसे पहले रखेंगे। और कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड रखेंगे। यानी कहाँ? लेफ्ट साइड। अब जब हम किसी कंटेंट को देखते हैं सामने से, जो हमारा बायां होता है वही उस कंटेंट का बायां होता है और जो मेरा दायां होता है वही उस कंटेंट का क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको दोनों स्थितियां प्राप्त हैं उसको पहले आपको रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और राइट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका सवाल है विकर्ण संबंध का। सवाल एक बार पढ़ लीजिए। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राजेश का स्थान अंत से 32वां है और महेश का स्थान प्रारंभ से 24वां है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो महेश प्रारंभ से 19वें स्थान पर आ जाता है, तो बताएं। सवाल पढ़ने से आपको यह पता चल रहा है कि महेश के बारे में आपको दोनों स्थितियां प्राप्त हैं। महेश के बारे में आपको दोनों स्थितियां प्राप्त हैं, यानी कि प्रारंभ से भी और अंतिम से भी। तो आपको महेश को सबसे पहले रखेंगे, तो ये हो जाएगा कौन सा? महेश। ये कौन सा हो जाएगा? राजेश। ठीक। अब महेश का स्थान प्रारंभ से क्या है? 24 है, रख दीजिए। और इसका अंत ये 19वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे प्रारंभ ना करके आप इसको अंतिम कर लीजिए। अब आपका सवाल सही हो जाएगा। यहां पे अंत से क्या हो? 19वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि राजेश का स्थान कितना है? 32वां है, 32 हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी बताया था जितनी आप यात्रा इस पे करेंगे उतनी ही आपको यात्रा इस पे करना पड़ेगी। 24 से 32 जाने के लिए आपको कितनी की यात्रा करनी पड़ेगी? प्लस का 8 की। जब प्लस की 8 को आप पहले वाले में यात्रा कर रहे हैं तो प्लस 8 की दूसरे वाले भी यात्रा करेंगे। प्लस 8 कितना हो जाएगा? 27। अब नई स्थिति में राजेश का स्थान क्या आ जाएगा? 27। अब आपको विकर्ण संबंध चेक करना है। तो विकर्ण संबंध क्या बनता है? ये हो जाएगा महेश, ये क्या हो जाएगा? राजेश। 24, 19, 32 और 27, ये इसका विकर्ण संबंध है। अब इन दोनों विकर्णों का योग अगर यदि बराबर आ जाए तब तो आपका सवाल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए एक बार। 19 + 32 बराबर 24 + 27। यानी कि दोनों तरफ से इसका मान कितना आ रहा है? 51 आ रहा है, 51 आ रहा है। यानी कि आपका ये सवाल क्या है? करेक्ट है। ये तो हो गया आपको राजेश की नई स्थिति का स्थान आपको प्राप्त चल गया। कितना? 27 आ गया। अब आपसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में जब कुल व्यक्ति निकालना है आपको तो यहां पर लिखिए पंक्ति में कुल व्यक्ति। इस पे क्या बताया था? दोनों विकर्णों का योग, यानी कि आपको दोनों विकर्णों का योग कर देना है और क्या कर देना है? आपको -1 कर देना है। तो दोनों विकर्णों का योग यहां पर कितना आया है? 51 आया है। -1 कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए आप 24 + 27 -1, यानी कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 50। कितने व्यक्ति हैं? 50। अब मध्य में बैठे व्यक्ति हैं। मध्य में बैठे व्यक्ति क्या होगा? ये भी निकाल लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मध्य में बैठे व्यक्ति ये कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में
ये बताया था कि दोनों स्थान, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस का 1, तो दोनों स्थानों के अंतर यानी कि 24 माइनस का 19 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, इसको घटाइए, 24 माइनस का 20 यानी कितना आ जाएगा 4। इन दोनों राजेश और महेश के बीच में बैठे व्यक्ति कितनी संख्या है, 4 है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 51 है। नई स्थिति में राजेश का स्थान क्या है, 27 है। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको विकर्ण संबंध समझ में आया होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टाइप का 4 रहेगा। उसमें हम पढ़ाएंगे आपको मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। आज का टाइप हमारा है मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ा सा मैं आपको थीम बता दूं इस टाइप का। इसमें क्या होता है, व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या हो जाती है, निश्चित संख्या होती है, उस पर आपको लेफ्ट और राइट की संख्या दे दी जाती है, आपको बीच में संख्याओं वाली पूछा जाता है। तो इसमें कैसे सवाल आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखें तो ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अगर आप इन अक्षरों को व्यक्ति या वस्तु मानकर देखें, व्यक्ति या वस्तु मानकर देखें तो आपको कितने व्यक्ति मिल जाएंगे, एक से बराबर 26 व्यक्ति मिल जाएंगे या वस्तु मिल जाएंगे। जब आप किसी कंटेंट को या किसी हुई लिखी हुई सामग्री को आप देखते हैं, जो आपका लेफ्ट होता है वही उस कंटेंट का क्या होता है, लेफ्ट होता है, और जो आपका राइट होता है वही उस कंटेंट का क्या होता है, राइट होता है। तो हमारा लेफ्ट में क्या है, ए है, और राइट में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी जो कंटेंट में हम अपने सामने से देखते हैं, जो हमारा लेफ्ट होता है वही उस कंटेंट का लेफ्ट होता है, और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का क्या होता है, राइट होता है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी, टोटल 26 है। यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। अब दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, लेकिन 2 भाषाएं ऐसी हैं, एक उर्दू भाषा, एक चीनी भाषा। उर्दू भाषा क्या होती है, राइट से लेफ्ट की ओर क्या हो जाती है, लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। एक दूसरी भाषा होती है चीनी भाषा। चीनी भाषा में कौन सी होती है, मंडारिन और भंडारिन। ये क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की ओर क्या हो जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सवाल कैसे आता है और सवाल की स्थिति क्या होती है। मैं आपको एक सवाल के माध्यम से इसको समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो आइए नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। आपके पास ये एक सवाल है, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, एक सवाल है यहाँ पे, इसको देखिए। एक पंक्ति में 26 व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें ए से जेड तक लेफ्ट से कोई व्यक्ति 8वें स्थान पर बैठा है और राइट से कोई व्यक्ति 10वें स्थान पर बैठा है। तो इनके मध्य कुल व्यक्ति बैठेंगे, ये आपसे पूछा गया है, कितने व्यक्ति बैठेंगे ये पूछा है आपसे। तो अगर ए से जेड तक कोई व्यक्ति है, मुझे यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं आपको पहले से बेसिक इसका बता दूंगा, इसके बाद इसका फार्मूला बताऊंगा। ये इसका ए है, ए से ये ए से जेड तक व्यक्ति हैं। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, लेफ्ट से कोई व्यक्ति, ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है लेफ्ट से कोई व्यक्ति 8वें स्थान पर है, लेफ्ट से कोई व्यक्ति 8वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा कोई व्यक्ति 8वें स्थान पर है। फिर कह रहा है राइट से कोई व्यक्ति 10वें स्थान पर है, राइट से कोई व्यक्ति क्या है, 10वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ जाएगा, यह हो जाएगा 10वां। यहाँ पे एक समस्या ये हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 8वां हो गया तो राइट से यहीं से ले लेते हैं, जे से लेकर लेते हैं 8वां स्थान, जो आपका सवाल वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। जब कुल व्यक्ति 26 है तो आपको अंतिम छोर से लेना है ना, आपको 10वां स्थान, तो अंतिम छोर इसका क्या है, जेड है, और जेड से 10 की तरफ है, कितना है, क्यू की जगह आ जाएंगे, 10वें स्थान पर है। अब आपसे पूछा है इन दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के मध्य में
तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों के मध्य में 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब जरूरी नहीं है कि 26 ही व्यक्ति हों। कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 26 जरूरी नहीं है, हो सकता है संख्या बड़ी हो जाए। तो वहाँ के लिए आपको एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या बराबर होता है x माइनस का कोष्टक में यल प्लस आर। अब यल क्या होता है? लेफ्ट की संख्या, आर क्या होता है? राइट की संख्या। अब यहाँ पे यहाँ यक्स क्या है? लिख लीजिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? कुल व्यक्ति या वस्तु। लेफ्ट क्या है? बाएं छोर पर बैठने वाला व्यक्ति, और राइट क्या है? दाएं छोर पर बैठने वाला व्यक्ति। ठीक है, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, यक्स माइनस यल प्लस आर। अब अगर मैं आपको इसको फार्मूला से बताना चाहूँ, यहाँ पे देखिएगा, यक्स यहाँ पे क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या, और इसमें क्वेश्चन में आपको कुल कितने व्यक्ति हैं? 26 व्यक्ति हैं। इसको रख लीजिए 26 माइनस का यल प्लस आर, यानी कि लेफ्ट में कौन सा है? 8 नंबर पे है, और राइट में कौन है? 10 नंबर। तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस का 10 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, जो कि आपके मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी? निकल के 8 आ जाएगी। अब आपका सवाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चाहे आप बेसिक से लगाइए, चाहे आप फार्मूला का यूज कर लीजिए। ये आपका क्या है? फार्मूला है। तो मेरा मानना ये है कि आप फार्मूला को याद कर लीजिए। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा? यक्स माइनस यल प्लस आर। यहाँ पे आपको कुल व्यक्तियों की संख्या क्या था? छोटी थी, तब आपको ए से लेकर जेड तक आपको नाम डिसाइड कर दिया था, तब आपको यहाँ पे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाम डिसाइड ना करता, अब टोटल दे देता 26 व्यक्ति, अब बड़ी संख्या दे देता, तब आपको यहाँ पे समस्या हो जाती। तब आपको सीधे इस फार्मूला को लगाना पड़ता। तो मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या यक्स माइनस यल प्लस आर, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति बैठे? 8 व्यक्ति बैठे हैं। इस तरह से आज का जो हमारा टाइप था ये ख़त्म हो चुका है। इस पे 3 केस बनते हैं, उन 3 केसों को हम कल चर्चा कर देंगे। इसके बाद आपका रैंकिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आर्डर सीक्वेंस की। आर्डर सीक्वेंस के बाद हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की। तीनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।